सृष्टि, हरे कृष्ण। जब जहां पर भी ये सृष्टि को देखा गया तो विचारधारा भिन्न हो सकती है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में प्रधानता है, ये पहले भी मतलब ऐसा देखा गया है कि महाभारत के समय भी बहुत सारे लोग थे जो भगवान से भी द्वेष करते थे, भगवान के प्रति भी वे घृणा रखते थे। और ये जो है, जैसे दुर्योधन एंड पार्टी थी, वे कौन थे? बिल्कुल भगवान में श्रद्धा न रखने वाले, भगवान के विरुद्ध भाषण करने वाले। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विचारधारा क्या रही है, लेकिन जो आत्मा का जो पहचान है, जो मूल उसकी जो पहचान है इस भौतिक जगत से परे, हमेशा उसी रूप में बनी रहती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहते हैं कि जिस कि वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। श्लोक आता है ना भागवतम में, श्लोक है इस प्रकार है। वो श्लोक है तेजो और आप वापी, तेजो वारी वदाम ये था कि जो तेज है अग्नि है, वारी मैंने जल है, मृदा मैंने मिट्टी है, विनिमय था, बदल जाते, बदल सकते। कैसे बदल सकते हैं कि तेज है, तेज यानी कि अग्नि है, और अग्नि के ऊपर जल है। अब अग्नि में, आग में पानी बरस रहा है और पानी में मिट्टी है। ऐसे कह सकते हैं मिट्टी विनिमय बदल जाता है। मिट्टी में भूमि है, मिट्टी में भूमि, और फिर उसमें जल है, जल में आग लगी है, या आग में जल है और जल में मिट्टी है। मुह्यताम यत सूर्य, मोहित हो जाते हैं, विचलित हो सकते हैं संसार में। यत सूर्य यानी कि विद्वान से विद्वान लोग भी विचलित हो सकते हैं भगवान के इस कार्यकलाप को देख करके। तो ये भगवान का जो है, क्या कह सकते हैं इसको, कि भगवान की ये विचित्रता है, विभिन्नता है, और भगवान की ये दिव्यता है कि भगवान इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस आत्मा के जो अस्तित्व को जो है सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे में सब बना है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है ये आदर्श रहती है। जिस प्रकार आकाश में से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न होती है। जब ये दो तरह के आकाश बताए गए हैं वेदांत सूत्र में, एक घटाकाश, एक महाकाश। मतलब जो जो मायावादी लोग हैं वो घटाकाश को उदाहरण देते हैं। घटा मैंने घड़ा, जो घड़ा होता है, और वो घड़े के अंदर जो स्थान है उसको वे घटाकाश बोलते हैं। कहते जो आकाश बाहर है वो ये घड़े के अंदर है, एक बर्तन के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि ये बोतल है, ये जार है, तो इसके बाहर भी आकाश है, पूरा स्पेस है जहां हम इसको घुमा रहे हैं पूरा। उसके बाहर क्या है? कमरा है, कमरे के बाहर क्या है? पूरा खुला आकाश हो सकता है। और इस जार के अंदर जो स्पेस है, ये जो स्थान घेरे हुए हैं, इसको वे घटाकाश बोलते हैं, कि वही तत्व, वही आकाश इस जार के अंदर भी है, इस बोतल के अंदर भी हो सकता है। नहीं समझा? तो कहते हैं कि वही परमात्मा जो इस संसार में है वही आत्मा है। और क्योंकि उनका मानना क्या है कि जो आत्मा है वो माया के अधीन आ जाती है, जो आत्मा है वो माया के अधीन हो जाती है, इसलिए मायावादी शब्द की यहाँ से उत्पत्ति होती है, जो भगवान को भी जो है, हाँ, ठीक है, हम मानते हैं कि ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा जो है माया के अधीन आ जाती है, लेकिन परमात्मा माया के अधीन आ जाना, ये सबसे बड़ा जिज्ञासा, सबसे बड़ा संसार में बहस का विषय रहा है। इसी विषय पर जो है जितने भी सब मायावादी जो संस्थाएं है, जो विचारधारा के लोग हैं, और हम आस्तिक विचारधारा के लोग हैं, तो हमारा सदैव से हजारों हजारों वर्षों से यही एक बहस कि परमात्मा कभी भी माया के अधीन नहीं हो सकता, लेकिन उनका मानना है कि परमात्मा भी माया के अधीन हो जाते हैं। तो वे उदाहरण क्या देते हैं? इस घड़े का उदाहरण देते हैं, एक बर्तन का, कहते हैं कि घटाकाश महाकाश है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई एक घड़े से जो है हम, मतलब है
कह सकते हैं कि ये घड़ा तो एक भौतिक वस्तु होगी, तो उससे आत्मा को हम थोड़ा ही उसकी तुलना करेंगे, उसी कंपेरिजन हम आत्मा से नहीं करेंगे, उसे एक घड़े की, एक बर्तन की। तो प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, लेकिन जो मायावादी जो दार्शनिक हैं वो इससे ऊपर पहुंच ही नहीं पाते, इससे आगे वे समझ नहीं पाते। तो थोड़ा उदाहरण दिया है, कहते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जैसे आकाश से जो है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। जब इस संसार में कुछ भी नहीं होता, तब ये यहाँ पर जो है कौन सा ज्योति बिंदु प्रकाश होता है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, जो हमने कई बार उदाहरण भी दिया है कि सृष्टि से जो ये पृथ्वी, ये सृष्टि जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके अस्तित्व से पहले क्या था? तो इसके अस्तित्व से पहले जो है एक ब्रह्म तेज फैला हुआ था। ब्रह्म तेज माना जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखी हो, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है कि जो पिक्चर का जो पर्दा होता है वो बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है, उस पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो हम क्या करते हैं कि वहां पर वो तुरंत वो पिक्चर आने लगती है। जैसे पिक्चर आती है तो हम लोग फिर क्या देखने लगते हैं, बड़े बड़े चेहरे देखने लगते हैं। जैसे ही वो बड़े बड़े हम चेहरे देखते हैं तो वहां से पर्दा गायब हो जाता है। और जैसे ही पिक्चर खत्म होती है, फिल्म खत्म होती है, आजकल तो खैर भक्त लोग भी देख लेते हैं फिल्म जो है। अभी कश्मीर फाइल थी तो काफी भक्तों ने देखा उसको। तो मतलब एक उदाहरण है कि जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो पिक्चर के न रहने पर वो फिर जो है आकाश जो स्थान होता है वो खाली, उसकी तुलना मतलब समझा जा सकता है कि ऐसे ही जब भी सृष्टि नहीं होती है तैसे यहाँ केवल ब्रह्मते ही होता है, खुला आकाश होता है। और वो खुले आकाश से क्या होता है, प्रकाश रहता है यहाँ पर, जिसको हम जो है नहीं, मतलब ये सृष्टि नहीं होती, केवल उसका अस्तित्व बना रहता है। तो जैसे ही उसका अस्तित्व खत्म होता है फिर हम दोबारा से क्या हो जाते हैं, फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो जीव का मतलब अवस्था है बार बार बदलती रहती है, कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। वो सारे तत्व जो है केवल मध्यावस्था में प्रकट होते हैं। जो पहली अवस्था होती है इस सृष्टि के आरंभ की, तब कोई तत्व नहीं प्रकट होता है। फिर जैसे ही जो अंतिम अवस्था आती है, जब विनष्ट हो जाता है, फिर भी तत्व चले जाते हैं। लेकिन जब ये सृष्टि चल रही होती है, जैसे वर्तमान में फिलहाल हम लोग रह रहे हैं, तो ये मध्यावस्था है। ये प्रथम भी अवस्था नहीं है और ये अंतिम अवस्था, ये मध्यावस्था है। इस मध्यावस्था में क्या होता है कि जो है सारे तत्व प्रकट रहते हैं। जैसे कि पांच तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। फिर उसके पश्चात में क्या होगा, उसके पश्चात आपका ये पांच इंद्रिय विषय आएंगे, पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है, ठीक है ना। फिर मन बुद्धि अहंकार की जो प्रकृति के तीन गुणों की अवस्था है, फिर आत्मा है, परमात्मा है। तो इस तरह से ये सब की सब जो अवस्था है जो हमेशा उस समय बनी रहती है। तो इस तरह से जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन पढ़ेगा अभी? 29 नंबर का श्लोक है, पढ़, ठीक है ना। हमारे पास जो ये श्लोक है 29 नंबर, ठीक है। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, मैं जी पढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आत्मा के विषय में आज हम मतलब ये बताया गया है कि आत्मा कैसी अवस्था में बनी रहेगी। पढ़िए माता जी, अपन एक्स स्पीकर ऑन कीजिए। आपका जो स्पीकर है उसको आप ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू। दोबारा पढ़ूं प्रभु जी, दोबारा पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है आप तक?
अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना और उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हाँ मेरा दोनों जो है क्लियर हो गया। अब यहाँ से ऊपर। हाँ जी हाँ जी हरे कृष्ण। हाँ जी। तो इसमें यहाँ जो आपने अभी पढ़ा है तो इसमें दो बातें बताई गई है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में भी आश्चर्य करते हैं कि ये आत्मा इतने सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे भी संसार में लोग हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो इसको आश्चर्य की तरह बताता है। आश्चर्य की तरह बताने मतलब है कि आत्मा का क्या पहचान है, क्या जो है। अधिकतर संसार में जो लोग हैं वो इस आत्मा को जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे अज्ञानता की अवस्था में रहते हैं। जीव इस आत्मा के विषय में न तो वो जान सकता है और न वो जो है क्या कर सकता है, कभी भी इसके ऊपर उसका विश्वास ही नहीं बन पाएगा। जो विश्वास नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने जो है दो कारण है। ये तो वो जीव जानना नहीं चाहता या फिर उसके जो पुण्य बहुत कम है। सल पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं जाता। जिन लोगों के पुण्य बहुत कम होते हैं संसार में अधिकतर देखने मिलता है कि वो लोग भी विश्वास नहीं कर सकते। किसी 5 चीजों में नहीं हो सकती। नाम ब्राह्मण वैष्णव है जो है, महाप्रसाद गोविंद, ये जो हम पढ़ते हैं महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव, 5 लोगों में जो है मतलब एक जनरल चीजें मैं बता रहा हूँ कि इनमें श्रद्धा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी लोगों को। अगर अब बात करते हैं आत्मा की जो बिल्कुल सूक्ष्म है तो उसके विषय में तो और अधिक आश्चर्य होता है। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होता है कि जिस संसार हम लोग रह रहे हैं वही संसार में कुछ लोग आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, और कुछ लोग स्वीकार ही नहीं करते भले भी एक जगह रह रहे हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब देश में आजादी की बात चल रही थी तो उस समय 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब देश के लिए लड़ रहे थे। मतलब वहां भी ये बात आती है। एक का नाम था अशफाकुल्ला खां, एक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो अशफाकुल्ला खां था वो कहता है कि देखो भाई बिस्मिल, आपके धर्म में तो ये लिखा है कि भाई आत्मा का बार बार जन्म होता है, बार बार इस संसार में आत्मा आएगी, लेकिन मेरे धर्म में तो ये लिखा है कि आत्मा ये जो रूह है एक बार ये मतलब नष्ट हो जाएगी, मुझे तो ये अंतिम शरीर मिला है, मेरा तो अंतिम जीवन मिला है, अर्थात मैं फिर से संसार में नहीं आऊंगा। तो इससे पता क्या लगता है कि विचारधारा होगा, ठीक है ना, कि कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों एक साथ रह भी रहे हैं और दोनों जो है लेकिन फिर भी क्या है अस्तित्व अलग अलग बनाए हुए। अर्थात जो है जो विचारधारा है, जो विश्वास है वो बिल्कुल ही अलग है। अर्थात एक दूसरे को दूसरे की बात बड़ी विचित्र लग रही है। एक कह रहा है कि भाई आप तो दोबारा आओगे, आपका तो मानना है आप तो संसार में दोबारा आओगे, जन्म लोगे, और एक कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा विश्वास ही है, मेरे धर्म में तो लिखा है कि दोबारा से मेरा जन्म ही नहीं होगा संसार में। अर्थात ये जो मेरी रूह है, जो आत्मा है,
अब ये फांसी पे चढ़ेगी और मैं शहीद होऊंगा, और मेरी जो रूह है हमेशा जो है कब्र के अंदर जो है दफन हो जाएगी, और कब तक, जब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? ये तो संसार में रहते ही आश्चर्य है, इस तरह के लोग मानने वाले हैं। तो चलिए खैर आगे पढ़ते हैं। देखो कितना मतलब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत कुछ छुपा है इसके अंदर। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता भी है। जो लोग सुन रहे होंगे, जिन लोगों ने इंसिडेंट नहीं सुना होगा, जब मैंने बताया कि दो दोस्त थे, लड़ाई हुए, शहीद भी साथ में है, लेकिन क्या था, एक दूसरे को ये कह रहे कि एक कह रहा कि मैं दोबारा संसार में आऊंगा, दूसरा कह रहा कि मैं नहीं आऊंगा, या मेरा विश्वास नहीं है, मैं ऐसे मानता हूँ। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। इस संसार में इतना कुछ प्रचार होता है, इतना बताया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे संसार के लोग हैं बेचारे समझ नहीं पाते। तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हर किसी की जो चेतना है उसका लेवल बिल्कुल अलग अलग है। हर किसी का जो चेतना का स्तर है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। एक बार हम कहीं किसी गांव में गए थे, तो उस गांव में हम लोग, हमारे पूजी थे, वो पहले हमारे साथ में रहते थे। तो हम गाँव में जिस समय प्रचार कर रहे थे, वहां पर हमने बिठा करके उनको, दोपहर का समय था, उनको सुनाना शुरू कर दिया। तो प्रभु जी बहुत गहराई से चले गए, अंदर चले गए बिल्कुल, मतलब आत्मा परमात्मा निराकार साकार बिल्कुल फिलोसफी चले गए। तो देखा कि आध घंटे बाद किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो पता लगा कि वो सब सो गए, क्योंकि सब खेत में काम करके आए थे, सब थके हुए थे। वो समय में तो आन रहा था उनकी, तो सबको नींद आ गई। ऐसे एक बार हम बिहार में गए थे प्रचार करने, तो यादव, मतलब एक गांव था, वो पूरा जमुई जिला पड़ता है बिहार में, तो वहां पर हम लोग गए। तो वो बेचारे रात में आध घंटे तक तो आवाज आती रही। तो हमने जैसे लेक्चर देना शुरू कर दिया, तो कोई आवाज ही नहीं दे रहा, कोई मतलब आंसर ही नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा। तो पूछा रहे भैया कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनमें से एक व्यक्ति की नींद नहीं टूटी, बोला बाबा जो कह रहे ठीक कह रहे हैं वो साहब। बोला समझ में आया? बोला समझ में हमारी कुछ नहीं आया। तो मतलब बड़ा आश्चर्य भी हो सकता है संसार में, सुनकर के भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। ये निर्भर करता है कि हम कितने अंदर से जागरूक है, कितने हम जो है मतलब चेतन अवस्था में, अर्थात जितने भी हम सतोगुण की ओर बढ़ेंगे, जितने भी हम सतोगुण अवस्था में होंगे, इतना ही हम जो है क्या कर पाएंगे, उस चीज को परसीव कर पाएंगे, इतना ही उसको ग्रहण कर पाएंगे, इतना ही वो हमारे हृदय के अंदर तक जाएगी। जितने भी हम रजोगुण या तमोगुण में होगा, तो वो चीज समझ नहीं पाएगा। देखते हो ना, अधिकतर जब सत्संग होता है, जब क्लास होती है, तो बहुत कम लोग होते हैं, और जब प्रसाद होता है, भंडारा होता है, तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो जो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान, हालांकि प्रसाद तो मिलेगा ही, वो तो कंपलसरी है जब है, लेकिन ज्ञान लेने वाले कितने लोग हैं उस समय बैठे हुए, और उनमें से भी कितने लोग क्या होते हैं जो उस समय वो पीछे बैठे मोबाइल ही चलाते रहते हैं। तो कितने लोग बड़े अटेंटिवली सुनते हैं, कितने बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो निर्भर करता है हमारी चेतना के ऊपर। एक बार हमारे जो शिक्षा गुरु है कुरुक्षेत्र में, वो बता रहे थे हमारे पूजी कि यदि हमारे जीवन में पुण्य होंगे, यदि भक्ति के पुण्य होंगे, या हम सतोगुण की ओर होंगे, या हम लोग भक्ति के तरफ अग्रसर होना चाहेंगे, तो कहते हैं कि 1000 काम भी आपके पड़े होंगे, तब भी आप सत्संग में आ जाओगे। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल बात बताई, जो मुझे हमेशा याद आती है सुन करके। तो और कहा कि यदि आपके जीवन में पुण्य नहीं होंगे भक्ति के, यदि आप जागरूक नहीं होंगे, श्रद्धावान नहीं होंगे, तो सत्संग में बैठे बैठे बाहर चले जाओगे आप। जो आपके हृदय के अंदर जो पाप है, वो आपको बाहर ले जाएंगे, सत्संग में से उठा ले जाएंगे। किसी का फोन आया, किसी की याद आई, करे रे उस व्यक्ति को तो मैंने फोन किया नहीं, चलो अब सत्संग में तो बैठे ही है, चलो पहले फोन ही कर लेते हैं। और फोन पे इतने लग जाएंगे, क्लास के बाद में बस यही सुनाई देगा, महाप्रसाद गोविंद है। तो महाप्रसाद के साथ फिर हम उपस्थित हो जाएंगे। इसको उनमें दो दो जो श्लोक है बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नींद आ जाती है। और जब हम बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद, तो आंख खुल जाती है, ओम महाप्रसाद हमारे सामने आ गया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। आश्चर्य की बात क्यों है? क्योंकि हम उस अवस्था पर, उस अवस्था में, उस लेवल पर जीवात्मा जिस अवस्था में होता है, उसी अवस्था में वो जो है अपने आप को क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर रहा है। 4 दिन पहले मैंने बताया था ना कि इंद्र भी जो है जब इस संसार में आया, तो वो भी जिस अवस्था में जीव होता है, उसको सबसे अच्छी वही लगती है। अगर कोई व्यक्ति मूर्खों के बीच में चला जाए,
तो उसका स्वभाव उसको मूर्खों के बीच में रहते भी वो भी अच्छा लगेगा उसको, मतलब सब उल्टे पुल्टे काम करना जो करने हैं उनके, और उसमें भले वो पढ़ा लिखे व्यक्ति भी क्यों ना हो, जैसे जिनको पत्थर फेंकने हैं, भले ही उनको आप सिविल इंजीनियर बना दो, ठीक है ना, वो पत्थर ही फेंकेंगे। अर्जुन को जो है, समझ रहे हो मेरी बात को, भले ही बाद में बुलडोजर चले घरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को जो है क्या करना है कि मतलब साधु संग करना है, भले ही वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। जैसे नारद जी थे, नारद जी क्या थे कि दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहाँ पर भक्त लोग आए जो नारद जी भागवत में अपनी कथा बताते हैं, तो उनके हृदय में स्वाभाविक संतों के प्रति रुचि थी। जब सत्संग हो रहा था तो बैठ करके बड़े ध्यान से सुनते थे। जब ये साधु लोग भक्ति वेदांति जब लोग सब लोग कथा कर रहे थे, तो वही उनके हृदय में भक्ति का बीज वहां से जम गया। तो कहने का मतलब है कि आश्चर्य तो संसार में हो सकता है कि एक भाई जो है संत हो सकता है, एक भाई बड़ा डाकू भी हो सकता है। हमारे इस्कॉन में एक आचार्य है, मतलब किसी ने मुझे बताया था कि उनका जो खानदानी जो काम था पहले, वो डाकू परिवार में रहे होंगे। अब डाकू परिवार में उनका जन्म हो गया, तो उन्होंने धीरे धीरे वो जो भक्ति के जो गुण थे सारे वो धीरे धीरे अर्जित कर लिए, और वो बहुत अच्छे भक्त बने, और वो सन्यासी बन के प्रचार कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपने भाई को भी सन्यासी बना दिया, अपने भतीजे को भी संन्यास दे दिया। तो किसी ने पूछा कि आप अपने भाई को संन्यास दे रहे हो, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ सबको संन्यास मिले संसार में, सबको साधु बने, सबको भागवत धर्म का प्रचार करे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, महत्वपूर्ण है उसने अपना जीवन कौन सी अवस्था में जिया है, महत्वपूर्ण है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कभी कभी बाहरी चीजों से देखना चाहते हैं, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से समझाया जा सकता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझिए, कहते हैं कि वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है उसको बाहरी रूप से नहीं समझाया जाता, विज्ञान में जाना नहीं जा सकता, बुझिया समझा नहीं जा सकता, न तो समझ सकते ना जान सकते। ये बुझिया का मतलब जो शब्द है ये समझना, ये बंगला का शब्द है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की बात हो रही है, थोड़ा सा तात्पर्य प्रभाजी बहुत अच्छी बात कहते हो, वो हम साथ में लेके चलते हैं। कहते हैं चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतएव कठोपनिषद है, ये भी एक उपनिषद है। 108 उपनिषद है ना, 108 उपनिषदों में से ये कुछ उपनिषदों के नाम दिए गए हमने। आज वैसे कुछ बात चल भी रही थी, तो जैसे कि रामायण है, महाभारत, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 12 पुराण, 54 संहिताएं, 6 भाष्य, 6 दर्शन, 108 उपनिषद और हजारों ऋषियों मुनियों की टीकाएं हैं, जो सबके सभी संसार में क्या बताती हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो साथ साथ ये बताते हैं कि हम सब आत्माएं, लेकिन उनको समझना, जैसे कि वेद है, वेदों को लोग अलग अलग पहलुओं में समझते हैं। वेदों के 3 ही प्रमाणिक भाष्य संसार में। अभी अगर कोई वेदों की बात करे तो वेदों में सबसे पहले जो भाष्य है वो सायण का भाष्य है, दूसरा जो है करपात्री भाष्य है, और तीसरा है मैक्स मूलर का। 3 जो मतलब एडिशन है, 3 मतलब उनके जो कह सकते हैं उनका जो ट्रांसलेशन है यही मतलब मान्य है। ऐसे तो और भी बहुत सारे भाष्य है, लेकिन इन 3 भाष्यों को सबसे प्राचीन जो भाष्य है सायण मुनि का भाष्य माना गया। तो जो वे भी स्पष्ट रूप से भगवान के विषय में बताते हैं, लेकिन जब हम जो है उसको सही रूप में समझेंगे, या उपनिषदों में थोड़ा सा जो गहराई से कुछ ज्ञान दिया है उपनिषदों में, अगर उसके आधार पर हम समझना प्रयास करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे मतलब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि जिन लोगों ने उस भाषा को समझा है फिर हमें वो बताएंगे। कहते आगे कहते हैं इसमें एक मतलब इस लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है, बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि मतलब श्रृणुयापि बहु धीर्यो न लक्ष्य सुनो न बहुओ यम न विदुहु आश्चर्य वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यस्ता ज्ञाता कुशला अनुष्टा। कहते हैं विशाल पशु, बड़ा सा पशु है, विशाल वट वृक्ष और 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। मतलब कितना इनका सोच के देखो, इतना बड़ा पशु, फिर विशाल बड़ा वट वृक्ष। वट वृक्ष का मतलब क्या होता है, जो वट वृक्ष उसमें जो है छोटे छोटे वो होते हैं, जो बीज होते हैं, एक एक बीज में 1,000 मतलब इतना सूक्ष्म वे पेड़ हो सकते हैं।
और एक स्थान, इंच स्थान में करोड़ों की संख्या में उपस्थित कीटाणु, और कीटाणु के भीतर अणु आत्मा। मतलब कितना आश्चर्य हो सकता है कि आत्मा कितनी बारीक स्थान में उपस्थित होती है और लाखों की संख्या में हो सकती है। ये आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के चमत्कारों को नहीं समझ सकता। जो अल्पज्ञ है, जो कम समझदार के लिए यहाँ पर बताया गया कि जो जिनकी बुद्धि लब्धि IQ पावर जो है इतनी, मतलब जब हम कॉलेज टाइम में हमारा B.Ed में एक वो था, मतलब बुद्धि लब्धि एक वो था, उसमें IQ पावर मापी जाती थी कि भाई किसकी पावर कितनी। एक सामान्य बालक मतलब की बुद्धि लब्धि कितनी होती है 0.8, और जो है सामान्य बालक की कितनी, विशिष्ट बालक की कितनी होती है, उत्तम अवस्था में कितनी होती है, हाई लेवल पे वो कितनी है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग ये तो व्यक्ति कोई मतलब अल्पज्ञ हो या दुराचारी जिसका आचरण अच्छा ना हो, क्योंकि जब आचरण अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति सामान्यतः व्यक्ति दुर्व्यसनों में पड़ा रहता है। दुर्व्यसनों में पड़ा व्यक्ति कभी भी ज्ञान की वस्तु को या ज्ञान की चीज को समझ नहीं पाता। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये बात होती है। इसलिए यहाँ पर दुराचारी शब्द इसलिए यहाँ पर आक्षेप नहीं किया जा रहा, बल्कि बताया जा रहा है कि व्यक्ति यदि कोई दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है आत्मा को समझ पाना। वो विश्वास ही नहीं करेगा कया क्या। एक बार हमने ऐसे ही कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो आत्मा के विषय में बात चली। हमने कहा कि देखो जिस तरह से आत्मा ये है, और ये यदि हम पाप कर्म करेंगे तो इस तरह से हम शुरू के दौरान की बात है, तो आत्मा जो है नरकों में जाएगी। तो एक व्यक्ति कहता है कहीं वो नरक वर्क नहीं है, सब यही है। ये जो आत्मा है ना, जो आप पैदा निकल जाएगी यहाँ से, और बस इधर उधर ही कोई आदमी है वैसे इसमें दूसरे शरीर में डल करके फिर आ जाएगी। हमने कहा तो उससे कर्म, बोला कर्म वरम कुछ नहीं, बस कर्म वही है जो आप करते हो। तो संसार में हर कोई व्यक्ति फिलोसफर है, विशेषकर भारत में हर कोई व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, और जन्मजात यहाँ हर कोई डॉक्टर है। किसी को कोई चोट लग जाए तुरंत दवाई बताना शुरू कर देगा, ये दवाई लो। मेरे मामा के, फूफा के, चाचा के, ताऊ के, भाई के बेटे के, सगे साले के, छोटे बहनाई के पैर में लग गया था तो उसने ही लगाई थी। ठीक है, डॉक्टर बन गई। ठीक है, किसी को कुछ हो जाए तो कहेंगे अरे संसार में क्या रखा है, सब कुछ छोड़ करके जाना है, ये संसार में कुछ नहीं है, उसकी खेती है, वो कच्ची काटे पक्की काटे। गाँव में लोग ऐसी फिलोसफी बताते रहते हैं, और जब कभी समझने की बात आती है फिर वही व्यक्ति नहीं समझ पाते। तो भारत में चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि भले ही बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को भी शिक्षा क्यों ना दी हो, क्यों ना समझाए। कहते कि जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति हो, उस ऐसे व्यक्ति को यदि ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से समझाए, चारों मुखों से ज्ञान दे, तो बहुत मुश्किल हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए समझ पाना। लेकिन जो श्रद्धालु होता है, जैसे कि आप कुछ लोग ही क्यों बैठ करके सुन पा रहे हो, आप लोग ही क्यों प्रतिदिन समय निकाल करके आ जाते हैं। मैसेज तो हम बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, तो सब क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि वो अवस्था का अंतर है। कुछ लोग, ऐसी बात नहीं कि सब बिजी है, सब लोग कुछ खाली भी होते हैं, लेकिन क्या करें, मोबाइल देखना है, बातें करनी है, करना है। क्योंकि जब वो इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी, जब वो महत्ता पता लग जाएगा उस चीज की, फिर व्यक्ति छोड़ता नहीं। ठीक है ना। इसलिए बताया ना कि जो ये भागवत का ज्ञान है, जो आत्मा ज्ञान है, भागवत का ज्ञान नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए डाइट का काम करता है, खुराक का काम करता है, और कुछ लोगों के लिए ये जो है क्या है, दवाई का काम करता है, और कुछ लोगों के लिए प्राण का काम करता है। समझ रहे? तो ऐसे ही शुरुआत में क्या करेगा, दवाई का काम करेगा, फिर डाइट का काम करेगा, फिर ये प्राण का काम करेगा। कि जैसे नई नई सुनेगा तो जैसे प्राण निकल जाएंगे। तो ये 3 अवस्था होती है कि ये मान लीजिए कि जब ये प्राण का कार्य करे कि आज हमने भागवत कथा नहीं सुनी, आज हमने जपा नहीं किया, आज हमने मंगला आरती अटेंड नहीं की, और ऐसा लगने लगे अरे मेरे से कुछ मिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है। जैसे कि आज पूजा माता जी बता रहे थे कि मतलब जब हम ये सुबह को क्लास अटेंड करते हैं, जो मंदिर में मंगला आरती होती है, तो उससे हमारा भी शेड्यूल ठीक हो जाता है। मतलब हमें रहता है कि हम भी साथ साथ चल रहे हैं, मंदिर के साथ साथ हम भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, धीरे धीरे रुचि बढ़ रही है। नहीं तो वो समय सोने का बड़ा अच्छा समय होता है, 5 साढ़े 5 बजे का, तो उससे तो अच्छा सोने की नींद कभी आती नहीं। जो सुबह मंगला आरती का समय होता है, उससे बढ़िया सोने का समय कोई होता है, कभी भी नहीं होता। और विशेषकर सर्दी के मौसम में तो संसार का सब सुख एक तरफ और सोना एक तरफ। लेकिन साधुजन फिर भी दूसरे अध्याय में भगवान 14वें नंबर पे कहते हैं
मातरा स्पष्टार्थु कौनते शीत उष्ण सुख दुग्धः आगम पायनत्य सांस्कृतिक वार्ता। उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस किसी को वैदिक धर्म का नियमों का पालन करना होता है वो हर अवस्था में सुबह सर्दी में भी क्या करेगा, वो स्नान करने में इच्छा नहीं। इसी तरह से एक गृहिणी जिसको अपने परिवार का क्या करना है, पालन पोषण करना है, वो गर्मी के मई और जून के महीने में भी दोपहर में भी भीषण गर्मी में भी वो भोजन बनाने में हिचकेगी नहीं रसोई में। तो क्यों, कर्तव्य का बोध हो जाता है उसको। सबसे बड़ी बात है कि हमें कर्तव्य का पता लग जाता है और सोचने लगता है कि इससे दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जो वादा करके आए थे उसको तो निभाना भूल गए, दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। जब ये लगता है कि दुनिया के सब झमेले हैं, संसार में सब चीज छूट जानी है, इन सब का कोई मूल्य नहीं है, हमने जो वादा किया था भगवान से उसको निभाना है, उसको पूरा करना है, तब अंतर हृदय में ये लगन जगेगी। नहीं तो बाहरी रूप से कितना ही कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो टीवी देखते रहते हैं, टीवी में बहुत सारी कथा थी। तो जो इंटरनेट, जो टीवी में जो ज्ञान है ना, वो कुछ समय के पश्चात जो है फिर दूसरा चैनल बदलेंगे। तो व्यक्तिगत जो मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, जो व्यक्तिगत किसी के हम साथ में मिलकर के किसी के सानिध्य में किसी के संरक्षण में सीखेंगे, वो डायरेक्ट हम इंटरनेट से सीख पाएंगे। अगले कि गूगल के पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि हमारा डायरेक्ट उससे व्यवहारिक संबंध नहीं है गूगल के साथ। तो जो इमोशन है, जो भावनाएं है, जिस किसी भी भक्त की हमारे साथ में जो भावनाएं जुड़ती है, भक्ति फिर समझ पाते हैं कि हम किस अवस्था में कैसे हम सके, और हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं भले ही बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को भी शिक्षा क्यों ना दी, नहीं समझ क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर पाते कितना सूक्ष्म कण किस प्रकार विराट और लघु बन सकता है, कि आत्मा जो सूक्ष्म है, विराट है, लघु है, एक ऐसी अवस्था में है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः लोग आत्मा को इसकी संरचना और इसके विवरण के आधार पर आश्चर्य देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया पर इस प्रकार मोहित होते हैं कि उनके पास अल्प ज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। अतः यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। मतलब इस प्रकार से आदमी व्यक्ति के पास में ये चीजों का अवसर होता हुए भी वो नहीं समझ पाता, इस तरह से वो माया शक्ति के मोह पाश में फंस जाता है। मतलब यहाँ पर प्रभा जी बताना चाह रहे हैं शॉर्ट में कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख करके रोया। मतलब कहने मतलब है कि जो व्यक्ति भौतिक जगत की जो माया शक्ति है इसके द्वारा वो फंस जाता है, और जो दुष्परिणाम होते हैं उसमें ही उससे व्यक्ति बाहर नहीं समझ पाता, और इस तरह से आत्मा के तो कहते हैं कि इस तरह से व्यक्ति को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, ताकि वो अपने जो सारे जो दुख है, जो संसार में जो कष्ट है, या जो अज्ञानतावश वो संसार में पड़ा हुआ है, उनको समझने के लिए जो है, उससे निकलने के लिए, उसको जानने के लिए व्यक्ति के पास में जो है एक ये सुनहरा अवसर होता है। मनुष्य जीवन क्या, उसके लिए एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा वो समझ करके जो है अपनी आत्मा को, मतलब आत्मा का अस्तित्व का मतलब यहाँ बताया गया है कि वो ये समझे कि मैं इस शरीर से परे हूँ, मतलब मेरी एक अवस्था है, इस शरीर से परे जाने के लिए, इस भौतिक जगत से परे जाने के लिए मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना, अपने आप को शुद्ध करना है, और वो ज्ञान यहाँ पर भगवान कहते हैं। इस तरह से जो है आत्मा ज्ञान को समझने के का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, बहुत सारी बातें आएगी संसार में, उन सभी में बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है, जब इस ज्ञान को आप समझेंगे बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, और बिना परम प्रमाण भगवान द्वारा भगवत गीता का जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और इसी रूप में हमें भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये सब हम शुद्ध भक्तों की अहितों की कृपा से ही हो पाएगा। आगे प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि लास्ट में जो है अन्य कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई संसार में उपाय नहीं है, केवल हमें साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग, साधु संग, साधु संग, सब शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सब सिद्धि है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा पैमाना है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज तक हमने समझा 29 तक जो है, कल हम 30 और 31 करेंगे, ठीक है, 30 और 31 श्लोक। तो ये हमारे यहाँ पर ये श्लोक यहाँ तक पूर्ण होता है। और एक सूचना है कि हम लोग जो है मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो है मतलब इन तिथि में बाहर रहेंगे, जो मतलब हमारा
रामेश्वरम के लिए टूर जा रहा है भक्तों का, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो जब भी मतलब हमारा अगर समय बनेगा क्लास देने का वहां से ही, तो हम जो है पहले 2-3 घंटे पहले ही आपको मैसेज डालेंगे। जैसे हमने 3-4 बजे क्लास करनी है, तो हम 1 बजे ही मैसेज डाल दिया करेंगे ताकि आपको पता रहे। और रिकॉर्डिंग भी है इस क्लास की, अगर जो चाहते हैं तो हम रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजते हैं। जो दोबारा सुनना चाहे, कुछ भक्तों की इच्छा थी कि हम रिकॉर्डिंग हो तो अच्छी बात है, तो आज की रिकॉर्डिंग जी हम प्रभु आपको जी, भेज देंगे। भेज दीजिए प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। और इस तरह से हम इसको आगे करते चलेंगे। 2 श्लोक हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हम फास्ट करेंगे, वही बात है, ज्यादा तेजी से चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम क्यों ना अच्छी तरह से जाए, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि चबा चबा करके, मतलब अच्छी तरह से स्लो स्लो चलेंगे। और फिर पीपीटी में क्या होता है, मैं पीपीटी से करना चाहता, लेकिन पीपीटी में क्या हो जाता, फिर कुछ चीजें समझ में आती, कुछ ना आती। तो धीरे धीरे करेंगे, और जो है हम आपको सूचना भी देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप सब भक्तों का बहुत वांछा कल्पना पतित नाम हरे कृष्णा प्रभु जी।